छोटे गरीबदास रक्षा करे, कभौ न लागे चोटे। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के शो कर तारे। गरीबदास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोके। चरण कमल के ध्यान से, गरीबदास संतोष सत्साहे। आज बहुत ही विशेष प्रसन्नता का दिन है मेरे लिए, और मेरा सौभाग्य है कि श्री शेषनाग जनता दरबार में मेरे को आने का मौका मिला, और हमारे बहुत ही प्रिय और पूज्य स्वामी जी महाराज, परम संत गुलाब साहेब जी महाराज जी, आप जी इतना नेक कार्य कर रहे हैं और आम जन को पीड़ा को देखते हुए सभी को एक सही मार्ग दिखा रहे हैं। मैंने आप जी का संबोधन बहुत ही गौर से सुना, और पहली बार मैंने महाराज जी को सुना है बोलते हुए। देखिए, इनके मुखारविंद से जो जो शब्द निकले उनका कोई मोल नहीं है, सभी अनमोल हैं। यदि एक भी शब्द, एक भी वाक्य आपने ग्रहण कर लिया तो उसी से सारा जीवन हमारा सफल हो सकता है, कल्याण हो सकता है। और जो मूल की बात कही आप जी ने, और जो संकल्प दिलवाया प्रेम का, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। क्योंकि भक्ति का आधार यदि कुछ है तो पुण्य आत्माओं प्रेम है। यदि प्रेम नहीं है तो भक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती। प्यार एक अलग चीज है, मोह एक अलग चीज है, किंतु प्रेम इन सब से अलग है। और साहेब कबीर साहब वाणी में कहते हैं कि प्रेम जगाए विरह को, और विरह जगाए जीव। प्रेम यदि उत्पन्न हो गया तो हमारे अंदर विरह पैदा हो जाएगी। किस बात की विरह पैदा हो जाएगी? परमात्मा को प्राप्त करने की, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने की विरह हमारे अंदर पैदा हो जाएगी। वो केवल मात्र प्रेम से होगी, अन्य कभी भी विरह उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रेम जगाए विरह को, विरह जगाए जीव, और जीव जगाए पीव को। वही जीव वही पीव। प्रेम उत्पन्न होगा तो विरह उत्पन्न होगी, और विरह उत्पन्न होगी तो ये जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मचल उठेगी। और जब ये जीवात्मा सही मायने में मचल उठेगी तो वो एक दिन परमात्मा को प्राप्त भी कर लेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि प्रेम पहला कदम है परमात्मा की तरफ चलने का। और ये बात सतगुरु कबीर साहब महाराज की वाणी तस्दीक करती है, सर्टिफाई करती है। फिर सतगुरु गरीबदास जी महाराज कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जे ही रचे, शीश दे ही ले जाए। अब प्रेम हमें कहाँ मिलेगा? ना तो प्रेम किसी खेत में पैदा होता, ना प्रेम किसी हाट में मिलता, बाजार में मिलता कि हम सोचे जयपुर से या दिल्ली से, बंबई से कहीं से प्रेम ले आएंगे। ऐसे प्रेम प्राप्त नहीं होगा। बंदी छोड़ कहते हैं कि राजा प्रजा जो ही रचे, चाहे बड़ा आदमी है चाहे साधारण आदमी है, जिसने शीश दे दिया, जिसने अपना शीश कटवा दिया। अब शीश कटवाने का मतलब ये नहीं कि हम अपने सिर को काट दें। इसमें साहब कहते हैं कि अपने अहंकार का, अपने घमंड का,
अपने गर्व का, अपनी झूठी शान का यदि हमने सिर उतार दिया, इसको छोड़ दिया, इससे मुक्ति पाली, तो ही प्रेम प्राप्त हो पाएगा। तो बहुत ही गहरी बात महाराज जी ने कही, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस समारोह का साक्षी बन रहा हूं। बंदी छोड़ महाराज वाणी में कहते हैं गरीबदास जी, चूंकि हम शेषनाग जनता दरबार में बैठे हैं, तो शेषनाग महाराज के बारे में स्वामी जी महाराज सतगुरु की वाणी में लिखा है, खुदिया तिरछा ताहि न व्यापे। शेषनाग महाराज के बारे में साहिब गरीबदास की वाणी में लिखित है, खुदिया तिरछा ताहि न व्यापे, निद्रा नींद काल न झांपे। खुदिया तिरछा ताहि न व्यापे, किसी प्रकार की तृष्णा वहां नहीं होगी जहां शेषनाग भगवान का आशीर्वाद होगा। निद्रा नींद काल ना व्यापे, ना निंदा होगी, ना निद्रा होगी, ना निंदा और ना निद्रा। हम सोए पड़े हैं, एक तो हम रात को सो जाते हैं, वो तो एक मर्यादा है, शरीर है, थकता है तो नींद आती है, लेकिन हम आत्मिक रूप से भी सोए पड़े हैं। यदि हम शेषनाग जनता दरबार में जाएंगे तो हमारी आत्मा भी जाग जाएगी, और काल ना झांपे, काल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हृदय अजपा जाप जपावे, हृदय अजपा जाप जपावे, हमारे हृदय में अजपा का जाप जागृत हो जाएगा, जैसे शेष सहन फुन गावे। ये प्रचार, ये संदेश शेषनाग महाराज हमारे को अपने हजारों फनों के द्वारा दे रहे। आज और भी सौभाग्य की बात कि हम नारायण हरि विष्णु भगवान के दरबार में, इस बात को भी साहेब गरीबदास जी ने वाणी में लिखा, विष्णु की जितनी भक्ति सदगुरु। सभी अंदर आ जाएं, पांडाल में खड़े हो जाएं। तो इसलिए आप लोग इस चीज का संकल्प लेने से पहले यह भी चिंता ना करें कि जो मेरे साथ में जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं, क्योंकि आदमी अर्थ खो देता है, वापस प्राप्त कर लेता है। शारीरिक पीड़ा है तो उसका भी इलाज है, पर अगर कोई अपनों को खो देता है इस संसार से, जब वो चले जाते हैं तो वो वापस लौट के नहीं आते। तो परमात्मा दया के सागर हैं, करुणामय है। उसके लिए मैं आप निश्चिंत रहें, निसंकोच रहें, किसी प्रकार का अपने दिलो दिमाग में भय पैदा ना करें, और एक संकल्प लेवें। संकल्प मैं फिर बोल रहा हूं कि बहुत छोटा है, परंतु यदि आज आप उसको धारण करके इस परमात्मा के समक्ष उस संकल्प को लेकर के जब अपने भौतिक जीवन में परिवार के संग जीने के लिए प्रस्थान करेंगे और उसे अपने जीवन में अमल में लाएंगे, तो परमात्मा की तरफ पहला कदम होगा। वो आज से होगा, आज से पहले नहीं होगा, क्योंकि जो संकल्प बोलूंगा उससे तय हो जाएगा। और आप स्वयं निर्धारित कर दीजिए कि हम परमात्मा से कितने दूर हैं और कैसे परमात्मा के करीब आना चाहते हैं। पहला कदम जब परमात्मा की तरफ बढ़ता है, और परमात्मा की तरफ जब पहला कदम बढ़ा करके परमात्मा के करीब आप पहुंच जाते हैं, तो मैं ये आश्वस्त भी करता हूं आपको कि जो नियम संकल्प लेकर के उस पर अगर आप चलेंगे और 1 साल तक भी उसको निभा लेंगे, अगले 5वें नारायण विष्णु भगवान के जन्मोत्सव तक भी, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि हमें वो सारी चीजें प्राप्त कर ली हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि संकल्प को बड़े नियमों के साथ में निभाना, तो परमात्मा के समक्ष आपके शारीरिक पीड़ाओं को दूर करना, मानसिक पीड़ाओं को दूर करना, आर्थिक समस्याओं से जो घिरे हुए हो उनसे बाहर निकालना, अपने बेटे बेटियों के प्रति जो अभिलाषा उम्मीद आप लोगों ने रख रखी है वो परमात्मा अवश्य पूरी करेंगे।
इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी समस्याएं, उनका नाश करते हुए, इच्छाओं को परिपूर्ण करते हुए आज हम एक संकल्प लेते हैं कि आज से हम प्रेम को धारण करेंगे। प्रेम को धारण करेंगे, सिर्फ प्रेम को। हम जीव मात्र के प्रति प्रेम और सद्भाव से ही पेश आएंगे। कभी किसी के प्रति नफरत, द्वेष और ईर्ष्या और घृणा का भाव लेकर के हम अपने जीवन में कदम नहीं रखेंगे। सिर्फ इतना सा संकल्प है परमात्मा के समक्ष, और कोई संकल्प नहीं चाहिए। आज से पहले यदि किसी के प्रति भी आपके दिलो दिमाग के अंदर, आत्मा के अंदर किसी के प्रति भी कोई नफरत है, द्वेष है, घृणा है, चाहे जिसने अपने को किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से, किसी भी क्षेत्र में जो आपको लगता है कि हमें नुकसान पहुंचाया है, उसको भी आज जब परमात्मा हर प्रकार के गुनाह को माफ कर देता है, आप और हम तो बहुत छोटे हैं, तो आज से आप अपने परिवार के किसी के भी द्वारा किए हुए कोई भी दुख, तकलीफ, पीड़ाओं को परित्याग कर देंगे यहीं इसी वक्त, और परमात्मा के समक्ष आप आज संकल्प लीजिए कि आज के बाद में मैं किसी के प्रति भी द्वेष, नफरत और ईर्ष्या का भाव लेकर के मेरे जीवन की शुरुआत नहीं करूंगा। जीव जंतु, पशु पक्षियों का मैं ख्याल रखूंगा, और ख्याल रखते हुए मैं जैसे अपने आप से प्रेम करता हूं। बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिस तरीके से मुझे हर एक चीज, खाना पीना, पहनना, उठना, स्वतंत्रता, समानता सब अच्छी लगती है और प्रेम के साथ अच्छी लगती है, जिस तरीके से मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, उसी तरीके से प्रेम को मैं धारण करूंगा। प्रत्येक के प्रति वही प्रेम दर्शाऊंगा जो स्वयं को मुझे इच्छा है, अभिलाषा है। मैं स्वयं अपने आप से जो प्रेम करता हूं, वही मैं सामने वाले से प्रेम करूंगा। ऐसा संकल्प लीजिए और परमात्मा को साक्षी मान करके उनसे विनती करिए कि इस संकल्प में वो हमारा सहयोग करें और हमें आशीर्वाद भी प्रदान करें कि हम उस संकल्प में खरे उतरें। करो, प्रार्थना करिए परमात्मा से हाथ जोड़ करके। बोलो बोलो शेषनाग महाराज की, बोलो नारायण विष्णु भगवान की जय। अभी अपने अपने स्थान पे विराजमान हो। आपके मध्य, हमारे मध्य जो पधारे हुए हैं संत कमल सागर जी, उनसे अनुरोध है, निवेदन है, विनती है कि वो भी मंच पे पधारें और आए हुए भक्तों को भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का जो कोई सार हो, क्योंकि आप भी जिस गद्दी से आते हैं वो विश्व में महान संत, जो महान संत गरीबदास जी महाराज छुड़ानी धाम, उनके 8वें वंशज हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि को लेकर के इनका जन्म हुआ है अपने आप में ही, क्योंकि संतों के धरा में और संतों के सानिध्य में सदियों से रहते हुए आ रहे हैं, तो इनके पास अच्छी संगत का और अच्छे संस्कार का बड़ा ज्ञान है। तो आपको और हमारे को भी उस ज्ञान के बारे में अवगत कराएंगे, जिससे कि हम भी स्वयं भी उस संगत और संस्कार को अपनाएं और अपने बच्चों को भी वो संगत और संस्कार दे करके अपने जीवन के अभिलाषाओं को पूर्ण कर सके। तो एक बार सम्मान में खड़े होकर के संत गरीबदास जी महाराज को भी नमन कर लें और उनसे भी विनती करें कि वो भी परमात्मा के चरणों में आए, परमात्मा का आशीर्वाद संत गरीबदास जी महाराज भी प्राप्त करें और उनके पुत्र मान लो, पौत्र मान लो, कमल सागर जी को भी
संत गरीबदास जी महाराज आशीर्वाद प्रदान करें, शेषनाग महाराज भी आशीर्वाद प्रदान करें। परमात्मा आए हुए हैं, वो भी इनको जो उन्होंने भौतिक जीवन को सभी सुख सुविधाओं का परित्याग करके आध्यात्मिक जीवन को जो इन्होंने चुना है, मेरे को कमल सागर जी छोटा भाई मानते हैं। हमेशा बातचीत जब होती रहती है तब भी एक ही बात कहते हैं कि मेरा छोटा भाई है, जो तू कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। और मुझे खुशी है कि कमल सागर जी ऐसा कहते हैं कि मुझे तेरी आव भगत की और स्वागत की आवश्यकता नहीं है, जहां पे तू बुला लेता है वो मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है बड़े भाई होने के नाते। तो मैं सारे प्रोग्राम जो भी मेरे व्यवस्था के काम धाम होते हैं, आश्रम से संबंधित मान लो, संगत के संबंधित मान लो, उनको छोड़ करके मैं चला आता हूँ। तो मैं उनका जो परमात्मा के दरबार में आए हुए हैं, उनका पुनः मैं मेरी तरफ से, मेरे दरबार के सदस्यों की तरफ से भी तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो भक्त वत्सल हैं, बहुत वात्सल्य देते हैं, अपना बच्चा समझ के हमारे को गले लगा कर रखते हैं। और जैसे एक छोटे बालक को माँ जो है बिना मांगे हर उसकी अवस्था को देखकर उसकी हर इच्छा को पूरी कर देती है, ऐसे ही विष्णु भगवान हमारी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु महाराज जी के सानिध्य में साक्षात महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसा समय बार बार नहीं मिलने वाला है। आप इनका आशीर्वाद प्रदान करें, इनका सानिध्य करें। जैसे महाराज जी हर शनिवार को कृपा करते हैं, जनता शेषनाग जनता दरबार लगता है, ये हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम हर शनिवार आकर दरबार साहिब में सेवा करें। अन्यों को भी बता हरने की बात होती है। महाराज गरीबदास जी ने फिर वाणी में लिखा कि जो अपने तो कहीं उनके पैरों में कोई कंकर ना लग जाए, तो उन्होंने बड़ी 3-3 दिन तक लगातार झाड़ू से सब चीजों से हटाया है, फूल बरसाए हैं, सारी व्यवस्थाएं जो उन्होंने करी है। इसलिए परमात्मा का उनका भी नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप हो छार, सतगुरु साहिब संत सबे दंडवते प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तुमको जान कुर्बान, आगे पीछे मत हुए तिनको जान कुर्बान। बोलिए गुरुदेव की जय। सतगुरु की प्यारी सभी आत्माओं, आप सभी को मेरा नमन। आज का ये मुबारक दिन जब इस धराधाम पर विराजमान हमारे परम आदरणीय श्री गुलाब सिंह लाखीवाल
एक महान हस्ती जो इस जयपुर में एक सत्य संदेश लेकर आई है। तो सबसे पहले हम गुलाब जी के बारे में एक जयकारा लगाएंगे और उसके बाद शेषनाग जी महाराज का जयकारा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि महापुरुष कहते हैं प्रथम वंदो चरण सरोज गुरु। गुलाब सिंह वो गाइड हैं, गुलाब सिंह वो मास्टर हैं, गुलाब सिंह वो गुरु हैं जो इस जयपुर में संतों की तालीम को जिंदा रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम गुलाब सिंह महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोलिए महाराज गुलाब सिंह जी की। देखो आप इतने सारे हैं, मजा नहीं आया भाई। बोलिए महाराज गुलाब सिंह जी की। बोलिए हमारे नागराज जी की। स्वामी कमल सागर जी महाराज की। वैसे तो मेरे से पहले स्वामी जी ने और महाराज गुलाब जी ने इतना बोल दिया कि मेरे बोलने के लायक कुछ रहा ही नहीं, लेकिन इन्होंने मेरी ड्यूटी दी है। मुझे कोई दया दृष्टि नहीं दिखाई, कोई रहम नहीं किया मेरे ऊपर। परमात्मा ने कहा कि जो खुशियां मैं उस समय बटोर रहा था, एक जहान में मैं जी रहा था अच्छे से, और एक मेरी छोटी सी बच्ची जो 1 साल 7 महीने की उस वक्त थी, उस समय परमात्मा ने मेरी धर्मपत्नी को, उस छोटी सी 1 साल 7 महीने की माँ को भी परमात्मा ने छीन लिया। परमात्मा ये बात मुझे आज बता रहे हैं कि परमात्मा सब कुछ मैंने स्वयं छीना है तेरा, सिर्फ ये सताने के लिए कि तू मेरे से कितना दूर जाता है। परमात्मा कह रहे हैं कि मैं जब कुछ छीन लेता हूं, मैं तन का कपड़ा भी छीन लेता हूं जो मेरी तरफ कदम बढ़ाता है। मेरी तरफ कदम बढ़ाना बच्चे आसान नहीं है, मुझे प्राप्त करना आसान नहीं है। प्राप्त करने के लिए मैं हर एक चीज को छीन लूंगा और हर एक चीज को मैं त्यागना पड़ेगा तुम्हें। आगे बढ़ा मैं, उस दुख को, उस गम की घड़ी को भी परमात्मा ने मुझे सहने की ताकत प्रदान करी और मैं आगे बढ़ा और उस दुख से निकल पाया। लेते जाइए, पहनाओ बाबू, पहना दो, पहना दो बाबू, पहना दो, अब पहना दो, अपने हाथों से पहना दो, कोई दिक्कत नहीं। सभी अपनी बेटियां हैं, बहनें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें सुधार करना होगा। जब हम सभी को अपनी बेटी, बहन और मां मानने लग जाएंगे तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो इसमें संकोच ना करें। जहां बेटी का, बहन का प्यार है, वहां पे हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जिस भाव से, इस श्रद्धा से शेषनाग जनता दरबार में आप पधारे हैं और जो सेवा दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं हम स्वयं ही पहनाएं आपको। आप आ जाइए, इधर खड़े हो जाइए, यहाँ आ जाइए, उनको आगे आने दो। 1 मिनट रुको, पहले खड़ी कर दो, यहाँ खड़े हो जाओ, फिर देखे एक साथ देंगे। अब आगे मेरे जो टीम है वो भी आ जाएं। पहले भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने अपने बच्चों से जैसा ही मेरी बच्ची को भी वही लालन पालन और प्यार दिया। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी बेटी जब मुझे कहती है कि पापा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, और मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं पूछता हूँ उसे कि बेटा तेरे को तेरी मम्मी की याद आती है क्या, तो वो कहती है नहीं आती पापा, बिल्कुल नहीं आती मेरे को, क्योंकि मुझे महसूस ही नहीं होने देती। मेरी माँ है जो वैसी ही माँ है जो पहले थी। तो मैं उसके लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमात्मा ने मेरी अगर पत्नी को भी छीना तो मुझे दूसरी अर्धांगिनी ऐसी दे दी जो कि मुझे भी संभाल रही है, परिवार को भी संभाल रही है, मेरे बच्चों को भी संभाल रही है। और सबसे बड़ी बात और खुशी की बात यह है कि मेरे आध्यात्मिक जीवन में वो मेरा रोड़ा नहीं बन रही। मुझे आध्यात्मिक के हर कदम पे मेरे साथ चल रही है, मुझे आगे लेके आ रही है और मुझे कहीं पर भी किसी भी स्थिति में नहीं रोक रही है। जबकि आजकल की दुनियादारी में जितनी भी माता बहनें हैं, जहां परमात्मा की बात आती है, जहां आध्यात्मिक को चुनने की बात आती है, तो भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आगे आती है, आगे आते हैं
उस स्थिति के अंदर ले जाओ। तो परमात्मा ने मुझे एक तरफ छीनते गए और एक तरफ खुशियां देते गए। मुझे सुख और दुख का अनुभव कराते रहे और सुख और दुख के अनुभव के तहत मुझे जीवन जीने का जो तारतम्य है, जो तालमेल है, उसका मैं सामंजस्य कर पाया। फिर मैं व्यापार में बढ़ा, ऐसे पड़ाव आए कि जहां पे मुझे करोड़ों का घाटा भी लगा। करोड़ों का घाटा लगने के बाद में भी मैं आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा होता हूं, उसके बावजूद भी परमात्मा के समक्ष कभी मैंने आकर के अपनी विपत्ता नहीं सुनाई, नहीं बताई, और परमात्मा से कभी मैंने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे साथ ये क्या घटना घटित करा रहे हो। आज छोटे छोटे 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख रुपए के कर्जे की वजह से लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, परिवार में कलह पैदा कर देते हैं, परिवार के परिवार टूट जाते हैं। मेरे ऊपर करोड़ों का लेन देन रहा, नुकसान रहा, पर इस परमात्मा का आशीर्वाद और साथ ऐसा रहा कि मैं कभी भी आर्थिक स्थितियों से परेशान नहीं रहा। और परमात्मा का जो कारवा है उसको आपको सबको मालूम है, विदित है अच्छे से, कि परमात्मा के जो प्रोग्राम है, जो भी कार्यक्रम में साल भर में आयोजित कर जाऊं, शनिवार के शनिवार जो दरबार लगाता हूं, उनके जो भी खर्चे होते हैं वो परमात्मा स्वयं उठाते हैं, मुझे मार्ग देते रहते हैं। मैं कर्म करता रहता हूं, अर्थ कमाता रहता हूं, और परमात्मा के द्वारा दिया हुआ अर्थ परमात्मा को समर्पित करते हुए शेषनाग जनता दरबार की जो बागडोर मैंने परमात्मा के आशीर्वाद से, सहयोग से प्राप्त कर रखी है, उसके कदमों पे मैं चल रहा हूं। आज उसी की जो कड़ी है, मैं वो जो बताना चाह रहा हूं, मैं मेरे जीवन के कभी भी उद्गार, दुख, तकलीफ, पीड़ाएं, या तो मैंने मेरे परमात्मा के समक्ष, मेरे आंखों में आंसू आए हैं और आज भी मैं परमात्मा के समक्ष ही बोल पाया हूं। बाकी मैंने कभी भी मेरी पीड़ाएं मैंने मेरे घर परिवार के किसी भी सदस्य के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है, न साझा की है। न मैं पत्नी के साथ साझा करता हूं, न मैं बच्चों के साथ करता हूं, न मैं मित्रों के साथ करता हूं। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। मेरे दुख, तकलीफ, पीड़ाओं को मेरे अंतरात्मा में ऐसे दफन कर देता हूं जैसे कि मेरे कोई समस्याएं, पीड़ाएं है ही नहीं। तो मैं आपसे भी इस चीज का अनुरोध करता हूं कि जीवन में इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिसमें संकल्प की बात कर रहा हूं, उस संकल्प में मैं अब आना चाहता हूं। ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि जो जीवन में कितने चीजें गई और कितने मिली, तो परमात्मा कहते हैं कि यदि मैं एक चीज छीनता हूं तो मैं दूसरी चीज देता भी हूं, और वो सामर्थ्य और सुख मैं अवश्य देता हूं जिसको मैंने छीना है। परंतु विधि के विधान के अनुसार जिनका संग जितने दिन का जिसके व्यक्ति के संग होता है, वो उतना ही समय जी पाता है। बेटा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। बाकी जब जब परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं कि जो जो संत और भक्त या पुरुष, महापुरुष मेरी तरफ कदम बढ़ाएगा, मैं उसके सब कुछ छीन लूंगा। और जब उसको परीक्षा में खरा उतरेगा और जब वो पास हो जाएगा, तो जिस गति से मैंने छीना है उसके 10 गुना गति से वापस लौटा दूंगा वो सुख और सुविधाएं। इसलिए जीवन में कभी विचलित मत होइए, किसी भी पड़ाव पे। परमात्मा कह रहे हैं जीना मरना आपके हाथ में नहीं है, पर जीना आपके हाथ में है। जीना मरना आपके हाथ में नहीं है, परंतु जीना आपके हाथ में है। तो हमें जीना है, अच्छे से जीना है, तरीके से जीना है। और आज मेरे जीवन की जो मैंने आपको सार बताया, उस सार को ध्यान में रखते हुए आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरी जहां तक आवाज जा पा रही है और जो लोग सुन पा रहे हैं,
उसके आधार पे बता रहा हूं मैं कि आप सभी उस परवरदिगार के लिए 2 मिनट के लिए पहले अपनी जगह पे खड़े हों। जो भी बैठे हैं सभी खड़े हो जाएं और परवरदिगार के लिए, जो परमात्मा हमारे बीच पधारे हैं समस्त शक्तियों के साथ, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों के साथ में, उनका आप और हम मिलकर के तहे दिल से शुक्रिया, स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ऐसा आप भी उनका स्वागत और अभिनंदन करें। बड़ी तालियों के साथ में उनका स्वागत करें और परमात्मा से आशीर्वाद लेवें कि हम उस संकल्प को पूरा कर सकें जो संकल्प हम लेने जा रहे हैं। संकल्प बहुत छोटा है, बड़ा नहीं दिया है, परंतु यदि जीवन में उसको उतारेंगे तो मैं परमात्मा से ये विनती अवश्य करूंगा कि आप डरे ना, कि जो चीजें मेरे साथ हुई हैं वो आपके साथ जीवन में नहीं होने दूंगा। इसका वादा मैं आप लोगों से करता हूं और परमात्मा से भी प्रार्थना करूंगा हमें अपने प्रेम को विश्वास के साथ सम्मानना होगा। हमने आगे हमारे बीच में समाल खासे कबीर रूहानी मिशन के संस्थापक सदगुरु भगत राज जी, जिन्होंने मेरे को कमल सागर जी के आश्रम में 15 दिन रुकने के लॉकडाउन के समय में ध्यान की बड़ी तालीम दी थी कि आध्यात्मिक में ध्यान किस तरीके से लगाया जाता है और कैसे अपने इस शरीर से सूक्ष्म शरीर को बाहर करके परमात्मा के करीब कैसे ले जाया जाए। तो आध्यात्मिक हमारे गुरु भी हैं, हम दोनों गुरु भाई हैं इस रिश्ते से। तो मैं गुरुदेव का भी सत नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी से अनुरोध है कि आप इनके लिए भी एक बार खड़े होकर के इनका स्वागत करें, सम्मान करें। ये भी हमारे बीच में संत कबीर जी के बारे में और जो अपनी जो चर्चा की है अभी, उसी चर्चा को कोई आगे बढ़ाते हुए हमें कोई नई दिशा, जिससे कि अपनी दशा बदल सके, ऐसा वादा की अभिलाषा हम लोग भगत राज जी से भी रखते हैं। आज की हम भजन संध्या का श्री गणेश करते हैं, तो जोरदार जयकारा लगाइएगा, बोलिए गजानंद सरकार की। और जैसा कि आदेश हुआ है, आधे घंटे की भजन संध्या होगी, उसके बाद में रुद्र महाराज का यहाँ जन्म उत्सव मनाया जाएगा, उसके बाद से फिर यहाँ भजन संध्या होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी, आज की इस भजन संध्या में आपको दर्शन करने के मिलेंगे बहुत सुंदर सुंदर देवी देवताओं की। जी हाँ, हनुमान जी की अति सुंदर अति पावन झांकी, राधे कृष्ण की झांकी, महारास और शेषनाग भगवान का शिव स्वरूप आपको यहाँ दर्शन करने के लिए मिलेगा। तो कोई भी ऐसे सुंदर अवसर को गवाए नहीं। जितने भी भक्त बाहर गए हैं उनसे भी निवेदन चाहेंगे कि आप भी दरबार के नजदीक आ जाएं और हमारे बीच मां सरस्वती का साज लेकर रहे अपने। जिन महिलाओं ने और पुरुषों ने टीम ने जो ले लिया है अपना स्मृति चिन्ह और प्रसाद, वो नीचे विराजे, नीचे चले।
हाँ आधे घंटे का सांस्कृतिक प्रोग्राम रखेंगे। उसके बाद में रुद्र का जन्मोत्सव आधा एक घंटे बाद में मनाएंगे और उसी वक्त आप लोग आराम से केक करके मंच पे आ जाना और परमात्मा से आशीर्वाद भी लेते जाना और शेषनाग महाराज जी का भी आशीर्वाद ले लें। स्वामी जी को भी पहनाओ एक। स्वामी जी को दे दिया था ना? हाँ। प्रसाद यही खा लीजिए, ले जाना कहीं नहीं है, खाना है इसे। बाकी लोग पिताजी को भी पवन, पिताजी को पीछे नीचे छोड़ के हो, भगत राज जी को पिताजी को नीचे ले जाओ। यहाँ सामने बैठा थे सोफे पे। आप ये प्रसाद का वितरण कर दो। गुरु जी से क्या बताएंगे, ठीक नहीं लगेगा आप चले हो उनको मार दो। घुमाने से फिराने से, 2 वक्त की रोटी खिलाने से उनका सम्मान बढ़ता है, ऐसा नहीं है। सम्मान अंतरात्मा से किया जाता है। जो आप हर पल हर क्षण जहां जैसी स्थिति परिस्थिति में रहते हैं, वहीं से अगर अपने माता पिता से 2 बोल अगर प्रेम के बोल लेंगे, उनके हालचाल पूछ लेंगे, तो वही माता पिता का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और इसी आशीर्वाद की कड़ी में मैं मेरे पिता को स्वामी कमल सागर जी और भगत राज जी आगे आए और मेरे पिता का सम्मान करें, जिन्होंने मुझे इस संसार में लेके आए हैं और जीने की सीख दी है। नहीं कोई बात नहीं, एक ही ले लो। चलो लो, इधर आओ ना, वो साफा देना। मैं तो आप लोगों से सबसे यही कहूंगा कि आप भी अपने माता पिता के लिए ऐसी संतान बनिए, इनको ऐसा मौका मिले कि मंच में बुला करके आप अपने पिता और माता का स्वागत कर सकें। ऐसे अपने भी संस्कार बनाइए और इस तरीके का कर्म अपने जीवन में करिए। हेलो, कमल सागर जी को तो क्या हो गया, पूछ लिया महाराज जी से। अपने भारत की सनातन परंपरा का तहत पगड़ी का बड़ा महत्व है। ये एक सर का ताज होता है, इससे बड़ा सम्मान इस संसार में कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा सम्मान, ये सम्मान परमात्मा के समक्ष में मेरे पिता को प्रदान कर रहा हूं, जिनके आशीर्वाद से, जिनके बहुत बड़े त्याग की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं।
और वो संसार का सबसे बड़ा सम्मान जो ताज के रूप में मैं मेरे पिता को पहना करके दे रहा हूं, इस खुशी में आप सभी लोग एक बार खड़े हो जाएं मेरे पिता के लिए, अपने माता पिता के लिए। आप अपने माता पिता को भी नमन करें, वो जहां है, जिस स्थिति में है, जैसे हैं, उनसे आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए। मैं और मेरे धर्मपत्नी भी, जिसके बारे में मैं भी आपसे चर्चा कर रहा था, वो भी मंच पे आ चुके हैं। और मेरे दोनों बेटियां और बेटे के बारे में मैं करीब करीब मेरे दरबार के सभी सदस्य जानते हैं कि जो शेषनाग जनता दरबार है, उसके मुखिया, उसके जो कर्ता धर्ता हैं, ये बालक ही है। परमात्मा ने इसी बालक को ये शक्तियां समर्पित कर रखी हैं, परंतु छोटा उम्र में कम होने की वजह से परमात्मा ने मुझे कार्यवाहक के रूप में शेषनाग जनता दरबार के कार्य करने के लिए नियुक्त कर रखा है, जिसमें आज 4 साल पूरे हो गए। 6 साल तक मैं इस बालक की जिम्मेदारी को, शेषनाग जनता दरबार की जो जिम्मेदारी है, उसको निभाऊंगा। उसके बाद में मैं भौतिक जीवन से पूर्ण रूप से आध्यात्मिक के लिए, मेरे दूसरी पढ़ाई के लिए मैं प्रस्थान कर दूंगा। और मैं ये जो जिम्मेदारी परमात्मा ने मुझे दी है, मैं उसको निभाने का जो आशीर्वाद है, वो भी मेरे पिताश्री, मेरे परमात्मा की वजह से ही है। और मेरी बहन पत्नी का जो सहयोग है, वो जबरदस्त है कि कभी भी मेरे आध्यात्मिक जीवन के अंदर इनकी कोई भी किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं है। मैं किससे मिलता हूँ, किससे बात करता हूँ, किसके संग रहता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कहाँ आता हूँ, इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ लेना देना है तो इस बात से है कि शेषनाग महाराज की जो सेवा है, सुसरसा है, जो उनकी आप भक्ति करते हैं, जो दरबार चलाते हैं, उससे आप पथ परिमित मत हो जाना, केवल एक ही उनका कहना रहता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं आपको बता दूं कि शेषनाग जी महाराज जो बात करते हैं, वो मेरी धर्मपत्नी के माध्यम से ही मेरे से करते हैं। आप इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी ये तपो आत्मा है, जिनके माध्यम से शेषनाग जी महाराज मेरे से रूबरू होते हैं, और ये हर क्षण हर पल उस परमात्मा के सानिध्य में जुड़ी हुई रहती है। और उसी के आधार के ऊपर परमात्मा जो भी मुझे मार्गदर्शन देते हैं, वो इन्हीं के जरिए और इन्हीं के माध्यम से मिल रहा है। तो इससे बड़ा सहयोग और साथ मुझे क्या चाहिए। तो ये परमात्मा की बहुत ही बड़ी देन है, कृपा है। और मैं परमात्मा से बहुत बार कहता भी हूं कि परमात्मा मेरे से आप सीधी बात कर लो, तो परमात्मा कहता है कि अर्धाग्नि का महत्व खत्म हो जाएगा, इसलिए जीवन पर्यंत माध्यम यही रहेगा। इसी के माध्यम से करने से तो दोनों चीजें साथ साथ संग संग चल पाएंगे। आप भी अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त करेंगे और धर्मपत्नी भी मोक्ष को प्राप्त करेगी। इसके आगे मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। दोनों बेटियां, लिया, आना बेटा, आगे आओ, आओ। दिया है। हम अगर पूर्व जन्मों की बात करते हैं तो दिया मेरी माता जी है। 6000 वर्ष पूर्व जो मेरे पिता थे, उनके संग रहती थी। और इस जन्म में भी मेरे द्वारा जन्म नहीं लेने के बाद भी परमात्मा ने ऐसा सहयोग 6000 वर्षों के बाद भी बैठाया कि आज माँ बेटी के रूप में तो आई, पर माँ बन करके हमारी सेवा करने के लिए, हमारे को आशीर्वाद देने के लिए मेरे पास उपस्थित है। इसलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा जब एक चीज को छीनता है तो दूसरी मुझे अवश्य देता है। तो माँ को छीना तो मुझे 6000 वर्ष पूर्व वाली जो माँ, जिसके सानिध्य में मैं रह करके उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन दीदार कर पाया, वो भी मेरे समक्ष आ गए हैं। तो ऐसा परमात्मा का आशीर्वाद और सौभाग्य हमारे ऊपर बना हुआ है।
जिसके लिए मैं परमात्मा शेषनाग महाराज नारायण विष्णु भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और उनका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। इस जन्म में मैं उनके ऋण को मुक्त नहीं हो सकता। अब मैं आगे हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, पिताश्री से विनती है कि वो स्थान ग्रहण कर लें। बाकी सब लोग